अरे मेथड्स ये 6 के एकदम सिंपल है, फटाफट बता देता हूँ। लेट वही कलर्स वाला लेते, लेट कलर्स इज इक्वल टू ये सारे मेथड एरे पे चलते हैं और जो कि बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं, तो ये तुमको पता ही होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज्ड होते हैं। यार ये क्या है? तो देखो ये 3 मेथड होते हैं, मैप, फिल्टर एंड देन रिड्यूस। रिड्यूस अभी देखो, सबसे पहले मैप से चालू करते हैं कि मैप क्या होता है। तो ये जो एरे मेथड्स है ना, वो एक टाइप के इटरेशन है, लूप्स है, जो ये एरे के हर वैल्यू पे इटरेट करेंगे। अभी ये कलर्स डॉट मैप मैं बोला ना, तो मैं क्या बोलूँगा कि भाई ये जो कलर्स जो एरे है ना, इसके एक हर एक वैल्यू को तुम इटरेट करो। तो फॉर लूप से भी इससे भी होता है, बट वही चीज़ सिंथेटिकल शुगर जिसको बोलते हैं, यानी चीज़ें और आसान करने के लिए। तो कलर्स का मैप है, तो ये कलर्स का एक इंडिविजुअल जो ये है, उसको कलर बोलेंगे। तो अपन क्या बोलेंगे, कलर ले एंड देन कंसोल कर दे कलर को, कंसोल डॉट लॉग कलर। ठीक है, तो ये तुम्हारा आ गया ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। अब इसको तुम क्या कर सकते थे मालूम, फॉर लूप ले सकते थे। फॉर लूप को बोल सकते थे, इनिशलाइज कर सकते थे कि मेरा जो है वो एक एरे आई इज इक्वल टू समथिंग, एंड देन कंडीशन दे सकते थे इसकी लेंथ की, यानी ये चार चार बार घूमना चाहिए लूप, एंड देन आई प्लस प्लस दे सकते थे। और इसके इंडेक्स के हिसाब से 0 1 2 3 करके ये चारों चीज़ प्रिंट कर सकते थे फॉर लूप से। पर ये देखो तुम्हारी चीज़ कितनी आसान हो गई ये लाइन से। नहीं तो तुमको क्या करना पड़ता, सेम चीज़ कि तुमको फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1 0 बोलते, आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन इक्वल टू कलर्स डॉट, इसको ना पहले कमेंट कर देता हूँ तो वैल्यू देगा नहीं। हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, कलर्स डॉट लेंथ एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन रिटर्न करते, रिटर्न नहीं होएगा ना, कंसोल करते, कंसोल। हाँ देखो, फंक्शन रिटर्न करता है वैल्यू, पर फॉर लूप रिटर्न नहीं करता वैल्यू। फॉर लूप हर इटरेशन पे कुछ तो कुछ परफॉर्म करके जाता है, रिटर्न नहीं करेगा वो कुछ। और रिटर्न करने पे लूप ब्रेक होता है, इटरेशन ख़त्म होता है, रिटर्न कर दोगे कोई चीज़ तो। कंसोल डॉट लॉग कलर्स देखो ये तुम्हारा आया ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो। अब ये अनडिफाइंड आ गया क्योंकि लेस देन आएगा इधर पे। ये 0 1 2 3 तक ही चलना चाहिए। इसका लेंथ होता है टोटल 4, लेंथ लोगे तो 4 आएगा, इंडेक्स वाइज जाओगे तो 3 आएगा, 0 1 2 3 आएगा। बट लेंथ देखोगे तो लेंथ 1 से ही चालू होता है कि ये एरे का लेंथ कितना है, तो एरे का लेंथ 4 है। तो दो चीज़ें होती है, ये भी बता देता हूँ मतलब कैसे रहते हैं, थोड़ा आसान पड़ेगा आगे चीज़ें डिबग करने में। अभी देखो ये जैसे एरे है ना, कंसोल डॉट लॉग, मैं मेरे को लेंथ पता करने है एरे में कितना डेटा है इसमें, कलर्स डॉट लेंथ 4। तो ये एरे में 4 एलिमेंट है, ये जो बोला ना 4, तो ये एरे में 4 एलिमेंट है। बट इसका कभी भी जो इंडेक्स रहेगा ना, इंडेक्स कभी भी जो रहेगा वो उसके लास्ट एलिमेंट से ऐसा रहता है, लेंथ -1, क्योंकि ज़ीरो से चालू होता है ना, तो एक वो खा जाता है ज़ीरो वाला। तो अभी कैसा है, ये 0 1 2 3, तो इंडेक्स कहाँ तक गया, 3 तक ही गया। बट जो उसका वो रहता है लेंथ रहता है, वो तो 1 से ही चालू होगा, तो 1 2 3 4, तो ये ऐसा रहता है 0 1 2 3, ये हो गया इसका इंडेक्स। इंडेक्स और 1 2 3 4, ये हो गया उसका लेंथ। तो ये मतलब ये था कि ये जो मैप है एंड ये फॉर लूप है। तो इसमें क्या है, तुम
ये सब नहीं कर रहे हो ना, कंडीशन नहीं दे रहे हो, इनिशलाइज नहीं कर रहे हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो। तुम उसको खाली मैप बोल दिए एंड देन मैप बोल के उसको डायरेक्ट उसके हर एक वैल्यू पे एक्शन परफॉर्म कर दिए, कंसोल कर दिए। तो कंसोल में तुमको सारे कलर्स आ गए इधर। अब फ़िल्टर क्या होता है? फ़िल्टर में तुमको ना एरे में से एक पर्टिकुलर कोई एक डेटा निकालना है। जैसे इसमें 4 चीज़ें हैं ना, तुमको एक ही चीज़ निकालनी है। समझ लो तुमको ना रेड कलर निकालना है। तो अभी अरे इसको रहने देते हैं फॉर रेफरेंस। तो ये मैप था। अभी अपन ना फ़िल्टर देखते हैं, कलर्स डॉट फिल्टर कलर एंड देन वी विल रिटर्न। अभी यहाँ पे ना अपने को ट्रू फॉल्स कंडीशन देना रहेगा कि भाई तुमको क्या चाहिए। मैं बोलूँगा कि मेरे को ऐसा कलर चाहिए कि कलर ऐसा कलर चाहिए जो जिसका स्ट्रिंग इक्वल है रेड के। अच्छा कंसोल नहीं किया मैंने। कलर इज इक्वल टू रेड। गलत जगह कंसोल, इसको ओवरऑल कंसोल करते इस पे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा रहता है। अभी इसको ऐसा भी कर सकते हो, ये रिटर्न करता है एरे ही, मतलब फ़िल्टर करता है एरे को। अभी एक और एग्जांपल देते हो, उसमें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। इसमें हो सकता है इतना अच्छे से नहीं क्लियर हुआ होगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एक्चुअली फ़िल्टर क्या करता है बड़े बड़े मतलब कंप्यूटेशंस में क्या होता है अभी देखो। एक अपन एरे लेते, लेट नंबर्स लेते। लेट नंबर्स इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 तक लेते हैं। देन अपन इस पर ना फ़िल्टर चलाएंगे। अपने को ना क्या चाहिए कि वो सारे नंबर चाहिए अपने को जो 5 से छोटे है या 5 के बराबर है। तो यानी अपने 5 के ऊपर के नंबर चाहिए ही नहीं। तो अपन क्या करेंगे, एरे पे एक फ़िल्टर चलाएंगे। तो फ़िल्टर मतलब बेसिकली समझ रहे हो ना, प्लेन इंग्लिश है। फ़िल्टर यानी कोई भी चीज़ को छाँटना, उसको कम करना कुछ कंडीशन के हिसाब से। तो log numbers dot filter number is less than equal to 5। देखो इससे तुमको एकदम क्लियर होएगा। अभी देखो ये अपना ओरिजिनल एरे था 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अपन क्या बोल ले कि मेरे को ना फ़िल्टर करो वो एरे, और वो ये हो गया तुम्हारी कंडीशन क्या बोले, नंबर इज़ लेस देन इक्वल टू 5। यानी जो नंबर होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए या तो 5 से कम होना चाहिए। तो उसने 1 2 3 4 5 दे दिया, 6 7 8 को ओमिट कर दिया। तो ये आ गया फ़िल्टर होके वैल्यू। तो ये हो गया फ़िल्टर। एंड देन एक होता है रिड्यूस। एंड देन ये सेम लेते हैं अपन, नंबर्स का ही एग्जांपल लेते हैं। अभी समझ लो ना, अब मेरे को ये सारे नंबर्स ऐड करने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी अगर वही सेम चीज़ कि तुम बेसिक लेवल पे कहीं पे इंटरव्यू देने जाओगे, खुद देने जाओगे, बेसिक लेवल भी नहीं बोलूँगा, इंटरमीडिएट पे भी जाओगे ना, तो अगर तुमको ये उठा के दे देंगे ना कि ये एक एरे है, ये पूरे एरे का मेरे को एडिशन निकाल के दिखाओ, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। तो बहुत लोग क्या करेंगे ना कि इसका एक फॉर लूप लिखेंगे, सेम फॉर लूप लिख के फिर एक एक नंबर को प्लस करके करके एक
फिर एक एरे बनाएंगे, फिर वो एक एरे में पुश करते जाएंगे। एंड देन पहले मैं भी वैसे ही करता था, जब नहीं पता था ना तो हम लोग क्या करते थे, फॉर लूप लेते थे एंड देन एक एक नंबर को पकड़ के एक एरे में पुश करके प्लस करते जाते थे, तो वैसा करते थे। बट अभी रिड्यूस फंक्शन क्या करता है ना, एक कलेक्टिवली एक एरे पे ना कुछ एक्शन परफॉर्म करता है। अभी बताता हूँ कैसे। लाइक समझ लो मेरे को 1+2+3+4+5 यानी सारे नंबर का सम चाहिए, पूरे एरे का सम चाहिए। तो वो कैसा निकालेंगे अपन की, नंबर्स डॉट रिड्यूस नंबर, ये दो वो लेता है पैरामीटर। तो पहला रहता है टोटल, जो है एक्यूमुलेटर बोलते हैं इसको, और दूसरा रहता है सम। इसको कुछ भी बोल सकते हो तुम लोग, पैरामीटर है वो खाली। तो टोटल सम, सम इज इक्वल्स टू सम, ये टोटल इज इक्वल्स टू प्लस इक्वल्स टू सम। अब इसका कंसोल निकालते। ठीक है। अच्छा ये कंसोल वाला है, इसको यहाँ पर करना पड़ेगा। रिड्यूस का यहाँ पर है। अच्छा ये ऐसा है शायद। हम्म, अरे नहीं, पड़ेगा। ये क्या हो गया, नंबर डॉट रिड्यूस टोटल सम रिटर्न, रिटर्न टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस सम, कुछ ऐसा रहता है। टोटल इज इक्वल्स टू टोटल प्लस सम, इसका शॉर्ट एंड है ये, ऐसा यूज होता है। टोटल प्लस सम बस। ये तो नहीं हैंग होगी स्क्रीन का। हम्म, तो देखो ये अपना एक्यूमुलेटर क्या करेगा ना, ये जो होता है ना टोटल, ये एक्यूमुलेटर होता है। एंड देन ये जो सम होता है, हाँ एक चीज़ और थी इसमें कि ये जो इटरेटर होता है ना, ये पूरे एरे पे चलता है। एंड देन इसमें जो तुमको दिख रहा है ना, कलर्स डॉट कलर एंड देन नंबर्स डॉट नंबर, ये नंबर्स में तो नहीं है इसमें, ये कलर्स डॉट कलर एंड देन इधर कलर्स डॉट कलर, तो मैप करता है। अगर नंबर्स का मैप करता है ना, तो नंबर्स डॉट नंबर होता। तो प्लूरल और सिंगुलर क्यों हो रहा है ऐसा, कि अपन कलर्स पूरे को बोल रहे कलर्स, बट जो एक सिंगल है, जो एलिमेंट दिख रहा है ना तुमको, ये एक सिंगल, इसको अपन कलर बोल रहे या फिर यहाँ पर नंबर बोल रहे। क्योंकि ये क्या कर रहा है ना, मैप रिड्यूस या फिल्टर, ये पूरे इस पे नंबर्स पे मैप करता है।
एंड देन अपने को उसका ना एक एक इंस्टेंस बना के देता है, इसका एक इंस्टेंस, फिर इसका एक इंस्टेंस, फिर इसका एक इंस्टेंस। तो इसके लिए ना ये नंबर्स पूरा, या फिर ये रिड्यूस है ये फिल्टर में, तो कलर्स का पूरा वो लेके, एरे लेके, उसमें से ये लूप चला रहे फिल्टर के अंदर, जो पूरा ये इतना कोड हो रहा है ना, पूरा लूप चल रहे है। तो ये लूप में जो एक कलर है ना, ये एक का इंस्टेंस है, एक का। तो ये देखो ये कोड अंदर कैसा वर्क करता है मालूम, कि ये पहले बोलेगा कलर, भाई ये पहला कलर उठाया, ये पहला कलर उठाया यहाँ पे, बोला कलर ये रेड के इक्वल है क्या, नहीं है, गया, कंसोल नहीं किया। फिर दूसरा कलर उठाया रेड, अब बोला रेड रेड के इक्वल है क्या, है, कंसोल कर दिया। अब बोले ग्रीन रेड के इक्वल है क्या, नहीं, तो नहीं कंसोल किया। फिर येलो रेड के इक्वल है क्या, नहीं है, तो फिर कंसोल में गया। तो ये पूरा जो है ना, क्या रिटर्न करेगा, सिर्फ सिर्फ रेड रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे ये जो नीचे वाले में देखोगे ना, तो 1 से लेके 8 तक है। अब ये वापस से बोलेगा 1, 1 5 से कम है क्या, हाँ, दे दिया। 2 कम है, दे दिया। 3 कम है, दे दिया। 4 कम है, दे दिया। 5 कम है, दे दिया। अब जब 6 आया ना, 6 लेस देन इक्वल टू 5 है क्या, नहीं है, तो नहीं दिया वो, एरे में रिटर्न नहीं किया उसको, 6 को, 7 को, 8 को नहीं किया वो। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं ना, मैप, फिल्टर एंड रिड्यूस, ये एक इंस्टेंस बनाता है एरे का। एरे का एक हर एक उसके अंदर जितने भी एलिमेंट रहते हैं ना, सबका एक एक इंस्टेंस बनाता है, और बोलता है भाई तुमको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने इस पर करो, तो ये करके देते हैं। तो ये जो देखो, ये दोनों बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, मैप, मैप एंड देन फिर ये फिल्टर, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। बट ये रिड्यूस वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है कि भाई क्या हो रहा है इसमें। तो रिड्यूस वाले में क्या होता है, क्योंकि रिड्यूस फंक्शन रहता है, वो रिड्यूस फंक्शन में पहला जो रहता है वो टोटल रहता है, दूसरा जो रहता है वो ये जो दूसरा है ना, ये सेम इंस्टेंस है, नंबर्स का नंबर बोल सकते हैं यहाँ पे, उसको ना तुम नंबर बोल सकते हो। कि टोटल इज इक्वल टू, तो क्या ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। अभी देखना वो 36 ही देगा। तो वो क्या रहे ना, वो क्या बोल रहा है कि ये देखो, इसका मैंने यहाँ पे शॉर्ट एंड लिखा है कि टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस सम। ये पहली बार चला नहीं है, तो ये क्या बोला कि टोटल सबसे पहले इसका क्या है, ये इनिशलाइज कर दिया जीरो से, यानी टोटल जीरो है। अब ये जो है ना टोटल, ये इसको तुमने जीरो से इनिशलाइज किया। पर इसको क्या बोला कि अभी ये पूरा लूप चालू हुआ, तो जीरो प्लस वन होएगा, तो वन आ गया। फिर आया 1 प्लस 2, तो 3 हो गया, तब टोटल में 3 आ गया। देखो ये ऐसा चलेगा, ये भी बता दो चलिए। ये टोटल है ना, पहले क्या हुआ, टोटल 0 प्लस 1 आया, तो 1 हो गया। फिर 1 प्लस 2 आया, तो टोटल 3 हो गया। फिर 3 प्लस 3 होएगा, तो 6 हो जाएगा। फिर 6 प्लस 4 होएगा, तो 10 हो जाएगा। एंड देन 10 प्लस 5 होएगा, तो 15 हो जाएगा। एंड देन 15 प्लस 6 होगा, देन 21 हो जाएगा। देन 21 प्लस 7 होगा, 28 हो जाएगा। एंड देन वो 36 हो जाएगा। तो ऐसी वर्किंग है उसकी, ऐसा चलता है रिड्यूस जो होता है। ज़रूरी नहीं है खाली प्लस करके देगा तुमको या माइनस करके देगा, ये ओवरऑल एक्शन परफॉर्म करता है पूरे एरे पे, एक एक्यूमुलेटर के साथ जो उसको जमा करते रहता है। जो सिंटेक्स यूज हम्म। कर रहे कोडिंग के लिए यूज किए अभी, हाँ हाँ फंक्शन हाँ 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 और हाँ हाँ रिड्यूस का लिखे और मैपिंग का, तो ये हाँ। सिंटेक्स ऐसा ही रहेगा ना, अरे यानी ये नहीं नहीं भाई, सिंटेक्स। नहीं नहीं भाई भाई, ये तो मैं एक चीज़ गलत कर दिया कि जो सिंटेक्स जो मैं बताया हूँ ना, ये सिंटेक्स बिगनर फ्रेंडली तो ज़रा भी नहीं है। क्योंकि बिगनर कोई देखेगा ना तो बहुत हार्ड लगेगा ये चीज़। ये मैं गलत किया, मेरे को अच्छा। थोड़ा ये एरो फंक्शंस है पूरे, तो मेरे को एरो फंक्शंस में नहीं बताना चाहिए था इसको। मेरे को ना इसको सिंपली, ये जो ओल्ड फंक्शंस जो थे ना अपने, जो मैंने पहले बताया था इसके, ये फंक्शन समझ लो ऐड नंबर्स, ये ऐसा है। एंड देन ये ऐसा है, एंड देन ये कुछ रिटर्न करता है। तो ये जो सारे फंक्शन है ना, मैप एंड ये सब, तो ये तरीके में भी लिख सकते हैं उसको। तो कैसा रहेगा, ये तरीके में ना ज़्यादा आसान रहता है समझना। बट ये कैसा है ना, ये तुम मॉडर्न डेवलपमेंट देखोगे, देखो जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ें रहती है। एक तो एक रहते हैं कि एकदम नहीं, पुराने से लेके चलते हैं वो एकदम प्लेन वाले। एक जो रहते हैं ना, वो इक्मा स्क्रिप्ट का नया नया वर्जन आता है, ES6 होता है, ES7, ES8। तो ऐसा तुम देखोगे ना, तो इक्मा स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट का ना कन्वेंशन है, ये तुमको बताता हूँ मैं।
ये एकमा स्क्रिप्ट बोलते हैं इसको। ये एकमा स्क्रिप्ट देखो अभी ये लेवल पे चल रहा है 262। तो ये इसका कैसे जावा स्क्रिप्ट का ना एक कन्वेंशन है, लाइक कोड राइटिंग कन्वेंशन, कोड कैसा लिखना चाहिए एक स्टैंडर्ड बताया है कि मतलब चीज़ों को और छोटा मतलब वो लोग करते जा रहे हैं ना, एकदम छोटा छोटा करते जा रही चीज़ें। अभी तो मैंने बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं बताई है, जैसे एक आध एग्जांपल देता हूँ तुमको। जैसे इसमें एंड ऑपरेटर होता है, एंड देन और ऑपरेटर होता है, और एंड देन ऐसा टर्नरी ऑपरेटर। देखो ये जो मैंने देखो तुमको एक इफ एल्स बताया था कि इफ कुछ ट्रू रहेगा तो ये परफॉर्म हम्म, करो, अगर फॉल्स हम्म, रहेगा तो ये परफॉर्म करो। अभी इकमा स्क्रिप्ट क्या बोलता है ना, इकमा स्क्रिप्ट बोलता है तो तुम यहाँ पे अपना कंडीशन डालो, कंडीशन डालो, अगर ये ट्रू रहेगा ना तो हम्म, ये परफॉर्म करो, अगर फॉल्स रहेगा तो ये परफॉर्म करो। अब बताओ। तो ये एक स्क्रिप्ट का कन्वेंशन है कि भाई वो चीज़ें और हाँ। तो ये बिगनर फ्रेंडली तो ज़रा भी नहीं है। अभी मैं किसी बिगनर को ये चीज़ दिखा दूंगा ना तो वो चीज़ गलत है, वो नहीं समझ में आएगा और हार्ड होगा उसके लिए। तो बट ये कन्वेंशन है कि जिसको फॉलो करा जाता है क्योंकि कोड उससे और छोटा होता है, क्लियर होता है, और रीडेबल तो नहीं बोलूँगा पर जो करता है रोज के लिए उसके लिए रीडेबल है, बट जो नया आएगा उसके लिए थोड़ा हार्ड पड़ेगा। तो कन्वेंशन नहीं, ये गलत कन्वेंशन है बिगनर को बताने के लिए, बिगनर्स को। बट ये है, ये स्टैंडर्ड है, ऐसी ऐसी चलता है डेवलपमेंट में, काम ऐसे ही चलता है। और ओके, एक और तो हम चीज़ लोग ना। यानी मैं ऐसे में नोट नोट डाउन कुछ करना चाह रहा था, तो मैं वही बोला एक बार पूछ लो सिंटेक्स सब, यानी हाँ अभी एट प्रेजेंट ये सब ज्यादा चलते हैं, यानी ऐसे ही लिखते हैं ना अभी एट हाँ, प्रेजेंट। मैं बताता हूँ, मैं देखो थोड़ा शॉर्ट में बताता हूँ तुमको। ये देखो जो जो हम लोग ये सब लिख रहे हैं ना, ये सब जो मैं ये सब सिंटेक्स में लिखा ना, छोटे छोटे छोटा छोटा सिंटेक्स करके लिखा सबका, ये डायरेक्ट ना कभी भी कंपाइल नहीं होगा। इसके लिए आता है बेबल। बेबल बोलते हैं, वो बेबल क्या करता है ना, ES6 को ना वो पहले प्लेन जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है। अभी देखो बेबल क्या करता है वो बताते हो तुमको। बेबल क्या करेगा ना, जैसे मैंने बोला ये इसको, ये कंडीशन इसको ले लो, कंडीशन अगर ये ट्रू है तो इसको एक्स एक्स रिटर्न करो, फॉल्स है तो वाई रिटर्न करो। अभी इसको बेबल क्या करेगा मालूम, ये कोड को लेगा, वो एक वो है कंपाइलर बोल सकते हो उसको या ट्रांसलेटर है। तो वो बेबल क्या करेगा ना, ये कोड लेगा और फिर इसको बोलेगा इफ कंडीशन ट्रू देन एग्जीक्यूट, देन रिटर्न एक्स एल्स रिटर्न वाई। तो बेबल ना पीछे ये कर रहा है, इसको इसमें कन्वर्ट कर रहा है, पीछे कर रहा है, समझ रहे हो। तो है ये चीज़ है।